नमस्कार साथियों। आर्च बनाने जा रहे हैं तो भाई साहब कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको आर्च बनाते वक्त नहीं भूलने हैं, गलती नहीं करनी है। क्योंकि आर्च जब आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनको आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्च बनाते वक्त सही नाप। सही नाप आपका ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, क्योंकि आर्च वर्क जब भी आप बनाते हैं तो उसका जो कर्व होता है ना ऊपर की तरफ, वो उसी पे डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी गेट है उसको एक बार आपको पैमाइश कर लेनी है फीते की सहायता से, तब जाके उसका जो हाफ जगह होगी ना, जो उसकी उसकी हाफ जगह में आपको क्या करना है, उसका सर्कल जो प्रकार जो है वो घुमानी है, तब जाके आपकी जो वो आर्च है ना वो एक नंबर की बनेगी भाई दोस्तों। दूसरी बात इसके अंदर है भाई दोस्तों, मजबूत सेटरिंग। सेटरिंग वर्क का आपको इसके अंदर विशेषकर ध्यान रखना है। जब भी आप सेटरिंग वर्क यूज करें, या तो गार्डर यूज करें या अगर बर्गे आप यूज कर रहे हैं स्पोर्ट के लिए, तो आप अच्छी क्वालिटी के अच्छे बर्गे, मजबूत बर्गे आप देखें। और इससे अच्छा तो ये होगा कि आप सेटरिंग की प्लेटों का यूज कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर गार्डर हो तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। क्योंकि सेटरिंग मजबूत होगी तब जाके भैया आर्च के ऊपर जो लोड होता है ना, ईंटों का जो हम सर्कल बनाते हैं राउंड शेप देने के लिए, तो उसका जो लोड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको सेटरिंग का विशेषकर ध्यान रखना है। सब तीसरी बात है साथियों, आर्च का कर्व बराबर और संतुलित होना चाहिए। जब आर्च की गोलाई होती है ना वो बिल्कुल एक समान दिखनी चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि कहीं से वो कम ज़्यादा हो गई हो, बिल्कुल कर्व दिखनी चाहिए आर्च का, तभी बनाने का फायदा है। इस बात का भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। लेवल और प्लम बॉम, लेवल और प्लम बॉम का भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। आपको जो राउंड सर्कल में आप घुमा रहे हो आर्च को, उसका जो लेवल है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इसके अंदर भाई साहब अच्छी क्वालिटी, अच्छी सामग्री की ईंटों का आपको इस्तेमाल करना है। सीमेंट हो, रेता हो, बजरी हो, जो भी आप इसके अंदर यूज करेंगे ना, तो उसको अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कि भाई सीमेंट है, सीमेंट आपको कम से कम 3 एक का मसाला उसके अंदर यूज करना है, 3 तसले रेते के, और 1 तसला आपको उसके अंदर सीमेंट का यूज करना है भाई आर्च आप बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का अगर आपका माल होगा, ईंटें होंगी, सीमेंट होगी, तो आपकी आर्च जो है ना एक नंबर की मजबूत बनेगी भाई दोस्तों। ज्वाइंट्स जो होते हैं समान रखें। जो आप आर्च के अंदर जो खड़ी ईंटें लगाते हैं ना, उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, उनका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। उनको बिल्कुल बराबर मात्रा में रखना है, बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ईंट में गैप रहेगा ना, तो आपकी जो आर्च है ना उसकी मजबूती कम हो जाएगी साथियों। क्योंकि उसके अंदर गैप बनने के बाद जो होता है, उसके अंदर एयर क्रॉसिंग होती है, तो उसका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्यूरिंग पानी देना, क्योंकि भाई साहब जब भी आर्च बना रहे हैं या कोई आप दीवार बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, क्यूरिंग का विशेषकर महत्व है। काम पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, जो आर्च होती है उसकी क्यूरिंग प्रॉपर करनी है साथियों। क्योंकि अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो सीमेंट है और जो ईंटें होती है उनकी जो मजबूती है ना वो घटने लग जाती है, और उसके अंदर क्रैक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्यूरिंग का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। लोड का ध्यान रखना है साथियों। आर्च के ऊपर आने वाले भार के अनुसार आपको, आर्च को जब आप डिजाइन करते हैं ना, क्या होता है आर्च के ऊपर बहुत सी बार ब्रिक्स वर्क भी होता है। तो ब्रिक्स वर्क जब आप करते हैं तो उसका जो लोड होता है ना वो आर्च के ऊपर आना शुरू हो जाता है। उसकी जगह पे आपको क्या करना है, आर्च डालने के बाद, आर्च देने के बाद उस पर आपको बीम जरूर प्रोवाइड करना है साथियों। ऊपर की तरफ आपको बीम प्रोवाइड करेंगे ना, तो अगर उसके ऊपर आप लोड देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जिनकी मदद से आप एक अच्छी आर्च बना सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राम राम।